Sajida Rashid with BS Zoology and BS Chemistry 4th semester. Subject we have to teach you. You have to learn, that is Animal Form and Function 1. Today our lecture number 26. आज हमने जो आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है वो है चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ लास्ट चैप्टर डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी. लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस करना है डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है. डिस्क्रिप्टिव मीन डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, डिटेल ऑफ एम्ब्रियोलॉजी. एक्चुअली एम्ब्रियो क्या है. अगर आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग द एम्ब्रियो इज़ फॉर्म, then after what are the further stages, further division in the development of embryo when zygote is formed and different divisions, different organ system development is occur. What are the different procedures in embryo development, all we have to discuss in this lecture. अब चैप्टर नंबर 4 लास्ट चैप्टर डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने डिस्कस करने हैं, आपने स्टडी करने हैं. दीज आर द फॉलोइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. फर्टिलाइजेशन क्या है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट क्या होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में कौन कौन से ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है. क्लीवेज क्या है और इसमें एग्स की कितनी टाइप्स होती हैं. अकाइनोडर्म्स की एम्ब्रियोलॉजी कैसे होती है. वर्टिब्रेट एम्ब्रियोलॉजी, एम्फीबियन एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट इन टर्रेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स, एम्ब्रियोलॉजी की डेवलपमेंट इन टर्रेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स एंड एवियन एम्ब्रियोलॉजी, बर्ड्स की कैसी एम्ब्रियोलॉजी है, द फेट ऑफ मेसोडर्म. लेकिन आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट 3 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं. फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्लीवेज एंड टाइप्स ऑफ एग्स एंड अकाइनोडर्म एम्ब्रियोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या है, ऐसा प्रोसीजर जिसमें स्पर्म और एग की फ्यूजन के बाद एग जो है ये फर्टिलाइज हो जाता है बाय द स्पर्म एंड ज़ाइगोट इज़ फॉर्म. After the successful fertilization, a blastocyst cavity is formed around the egg and further division in the embryo occurs and different organs and organ system formation will be proceed. So fertilization क्या है, the process in which egg is fertilized by the fusion of egg and sperm is called fertilization. नेक्स्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन से स्टेप्स हैं, कौन से प्रोसीजर्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, ये कौन से मराहिल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आते हैं. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल डेवलपमेंट फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑल मेजर ऑर्गन सिस्टम. जब एग और स्पर्म की फ्यूजन हो जाती है और स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज कर देता है, एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट बन जाता है. ज़ाइगोट बनने के बाद एग के अराउंड एक ब्लास्टोसिस्ट, एक झिल्ली से कैविटी बन जाती है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. उसके बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है. एम्ब्रियो में फर्दर डिवीजन्स होती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और इसी तरह न्यू बोर्न बेबी की डेवलपमेंट होती है. अब एक फर्टिलाइज एग से एक कंप्लीट ऑर्गन बनने के जितने भी मराहिल हैं, स्टेप्स हैं, उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट हमने बात करनी है क्लीवेज क्या है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग. क्लीवेज क्या है, एक्चुअली इज़ द डिवीजन ऑफ अ सेल इन विच आ सेल इज़ डिवाइडेड इनटू फर्दर सब डिवीजन, सब पार्ट्स एंड डिफरेंट सिस्टम्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस स्टेप्स. सो क्लीवेज रेफर्स टू द सेल डिवीजन. ये सेल की ऐसी डिवीजन है दैट अकर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में ये डिवीजन्स होती हैं एंड द सेल दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लीवेज आर कॉल्ड ब्लास्टोमर. जैसे ही ज़ाइगोट बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, अब उसमें फर्दर डिवीजन होती हैं, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं और इसी तरह एक इंडिविजुअल बनता है. जो डिफरेंट डिवीजन्स होती हैं उस डिवीजन्स को क्या कहते हैं, क्लीवेज. और क्लीवेज के रिज़ल्ट में जो सेल्स बनते हैं आफ्टर द डिवीजन, ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोमर्स. नेक्स्ट एग्स की कितनी टाइप्स हैं. अब एग्स की 2 टाइप्स हैं. ऐसे एग्स जिनमें जो योक है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है. अब योक क्या है, ये एग के अंदर न्यूट्रिशनल मटेरियल है जिससे एग को क्या मिलती है, नरिशमेंट मिलती है और इसी तरह बेबी की डेवलपमेंट होती है. अगर एग को जो है वो नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, खुराक नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली वो एग जो फंक्शनल भी नहीं होगा, सर्वाइव भी नहीं करेगा, देन फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर भी नहीं होगा और इसी तरह जो है एम्ब्रियो ज़ाइगोट की डेवलपमेंट नहीं होगी. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्स. फर्स्ट वन एग्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ योक. अब कौन से एग्स हैं जिनमें स्मॉल अमाउंट योक प्रेजेंट होता है, सी स्टार और फ्रॉग्स. सी स्टार, सी अर्चन और फ्रॉग्स, एम्फीबियंस के जो एग्स हैं
इनमें क्या होता है, yolk वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होता है। उसके बाद एग्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ yolk। अब रेप्टाइल्स और बर्ड्स के जो एग हैं इनमें जो yolk है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। अब ये ऐसा क्यों है, वट इज़ द रीज़न बिहाइंड के इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सी स्टार्स और फ्रॉग्स के जो एग्स हैं इनमें yolk जो है वो लिटिल क्वांटिटी में होता है, जबकि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के जो एग्स हैं उनमें yolk जो है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है। ये डिपेंड करता है ऑन द साइज़ ऑफ एनिमल के साइज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है। एज यू नो कि सी स्टार फ्रॉग्स का साइज़ कम होता है उनकी बॉडी का, तो उसी के लिहाज से उनके एग्स में yolk की क्वांटिटी भी कम होती है, वो न्यूट्रिशन उनके लिए काफ़ी है, इनफ है फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। जबकि रेप्टाइल्स और बर्ड्स का साइज़ भी ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली उनके एग्स के yolk की जो क्वान्टिटी है वो भी ऑटोमेटिकली लार्ज होती है। नेक्स्ट हमने बात करनी है क्लीवेज पैटर्न्स। अब क्लीवेज के ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जो फर्दर जो है क्लीवेज के स्टेप्स में आते हैं क्लीवेज की डिवीजन में। सो दे आर टू पैटर्न्स, होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलो मीन कंप्लीट, सो क्लीवेज ऐसी डिवीजन दैट कम्प्लीटली डिवाइड एंड एग आर कॉल्ड होलोब्लास्टिक क्लीवेज। मतलब कि ऐसी डिवीजन जिसमें एक एग जो है वो कम्प्लीटली अपने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ऐसी डिवीजन को क्या कहेंगे, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलो मीन कंप्लीट डिवीजन। Meroplastic cleavage, mero mean one-sided. If cleavage cannot completely divide the embryo because of the large quantities of yolk आर सेल कॉल्ड मीरोब्लास्टिक। अब ऐसे एग्स जिनमें yolk बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, अब उसमें एग्स की इक्वल डिवीजन्स नहीं होती, कुछ पार्ट्स में yolk ज़्यादा क्वांटिटी में चला जाता है, कुछ में बहुत कम क्वांटिटी में जाता है, इक्वल डिवीजन नहीं होती, ऐसी डिवीजन को क्या कहते हैं, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। नेक्स्ट हमने बात करनी है अकाइनोडर्म्स एम्ब्रियोलॉजी। डिफरेंट जो अकाइनोडर्म्स हैं, सी स्टार, सी अर्चन्स वगैरह, अब इनमें जो एम्ब्रियोलॉजी की डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है, एम्ब्रियोलॉजी में कौन से स्टेप्स होते हैं और कैसे ये डिफर करती है रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल से। The eggs of echinoderms have relatively little yolk। अब already you have know कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी साइज़ कम होता है, डेफिनेटली उनके एग में yolk की क्वांटिटी भी कम होती है, क्योंकि yolk उनकी न्यूट्रिशन है जिसके ऊपर एग ने सर्वाइव करना होता है। इसी तरह फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर जो है वो फुलफिल होता है। अब अकाइनोडर्म्स के जो एग हैं इनमें बहुत लिटिल क्वांटिटी में yolk होता है एंड द yolk इज़ इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एग। अब जो लिटिल क्वांटिटी में yolk है उसकी इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एग्स के जितने भी क्लीवेज में डिवीजन्स होती हैं उन सारे पार्ट्स को इक्वल डिवीजन्स में इक्वली अमाउंट में yolk जो है वो रिसीव होता है। सो हमने इसकी एग्जांपल लिए सी अर्चन्स में। अब अनइक्वल सेल डिवीजन, सेल की डिवीजन अनइक्वल होगी लेकिन उसमें जो yolk की डिस्ट्रीब्यूशन होगी इट विल बी इक्वल डिवीजन। ये माइक्रोमर्स हैं, जो स्मॉल डिवीजन छोटे छोटे पीसेस बनेंगे क्लीवेज के बाद उसको कहेंगे माइक्रोमर्स, और मैक्रोमर्स जो लार्ज पीसेस हैं, लार्ज एग के जो पार्ट्स हैं इट विल बी कॉल्ड मैक्रोमर्स। देन मीजोमर्स एंड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ब्लास्टोसिस कैविटी फॉर्म होती है। नेक्स्ट हमने बात करनी है कि काइनोडर्म्स की एम्ब्रियोलॉजी में कौन से स्टेप्स आते हैं, ब्लास्टुला फॉर्मेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। सबसे पहले ब्लास्टुला फॉर्मेशन में क्या होता है, एज सेल डिवीजन कंटिन्यूज सेल पुल्स अवे फ्रॉम द एंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो। एक एम्ब्रियो के एक साइड से वो खींचा जाता है, खिंचाव आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी ब्लास्टोसिल फॉर्म, और इसी तरह एक कैविटी बन जाती है, बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाती है। फिर ऐसी कंडीशन को, ऐसी डिवीजन को क्या कहते हैं, ब्लास्टुला फॉर्मेशन। नेक्स्ट गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में फर्दर जो है क्या होता है, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन द एम्ब्रियो आल्सो बिगिंस टू लेंथन एंड पायरामिडल शेप इज ऑब्टेन। गैस्ट्रुलेशन में उसकी जो फर्दर डिवीजन्स हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं और पायरामिडल शेप जो है वो सेल क्या है, ऑब्टेन कर लेता है। सो आज का जो हमारा टॉपिक था अकॉर्डिंग टू लेक्चर नंबर 26 वी हैव टू स्टार्ट लास्ट चैप्टर दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी क्या है, ऐसा चैप्टर है जिसमें हमने एम्ब्रियोलॉजी की डिस्क्रिप्शन पे बात करनी है। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो कैसे बनता है, एम्ब्रियो के बाद जो है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं और जो डिवीजन्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, और कैसे एक फर्टिलाइज एग से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और देन एक इंडिविजुअल न्यू बोर्न बेबी जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसमें कौन से स्टेप्स हमने डिस्कस करने थे इस चैप्टर में, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्लीवेज एंड टाइप्स ऑफ एग्स, अकाइनोडर्म एम्ब्रियोलॉजी, अकाइनोडर्म्स की एम्ब्रियोलॉजी कैसे होती है, वर्टिब्रेट एम्ब्रियोलॉजी, एम्फीबियन एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन ट्रस्टेड इन्वायरमेंट्स, एवियन एम्ब्रियोलॉजी, द फेट ऑफ मेसोडर्म। सो फर्टिलाइजेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच
there is the fusion of sperm and egg और sperm की fusion होती है और sperm will be fertilized the egg and then functionally zygote is formed. Next, embryonic development क्या है? Embryonic development is the study of animal development from the fertilized egg to the फॉर्मेशन ऑफ ऑल मेजर ऑर्गन सिस्टम. एक फर्टिलाइज जायगोट से एम्ब्रियो बनना, एम्ब्रियो से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनना, ऑर्गन्स बनना, ऑर्गन सिस्टम बनना और एक कंप्लीट इंडिविजुअल न्यू बोर्न बेबी की फॉर्मेशन फर्टिलाइज एग से. ये तमाम जो कंटिन्यूस प्रोसीजर्स हैं, ये जो स्टेप्स हैं, ये जो फिनोमेना हैं, ये जो मराहिल हैं, इन सबको क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट हमने बात करनी है क्लीवेज एंड टाइप्स ऑफ एग. क्लीवेज क्या है? जब जायगोट बन जाता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो में जो फर्दर डिवीजन्स होती हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनते हैं, इन डिवीजन्स को क्या कहते हैं? क्लीवेज. और क्लीवेज के नतीजे में, क्लीवेज की डिवीजन के रिजल्ट में जो सेल्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं? ब्लास्टोमर्स. So cleavage refers to the cell division that occurs during embryonic development and the cells that are produced by cleavage are called blastomers. Next, types of eggs. There are two types of egg. What is the cleavage? That is the short question as well as long question. Write a detailed note on cleavage. Write a note on the echinoderm cleavage, echinoderm embryology. Define fertilization. Define embryonic development. These are short as well as long question. सो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ एग्स की. तो एग्स की टू टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी साइज ऑफ एनिमल. एग्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ योग, जिनकी एग्स में योग की क्वांटिटी बहुत कम होती है, जैसा कि सी स्टार्स और फ्रॉग्स. अब इनके योग की क्वांटिटी क्यों कम होती है? क्योंकि इनकी बॉडी का साइज़ कम होता है, उसी लिहाज से एग्स में जो योग की क्वांटिटी भी कम होती है. नेक्स्ट हमने बात करनी है एग्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ योग, रेप्टाइल्स और बर्ड्स. रेप्टाइल्स और बर्ड का साइज़ ज़्यादा है और फिर उनके साइज़ के लिहाज से उनके एग्स भी लार्ज होंगे और एग्स के अंदर योग की क्वांटिटी भी लार्ज होगी. नेक्स्ट, क्लीवेज के पैटर्न्स क्या हैं? क्लीवेज के दो पैटर्न्स हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. ऐसी क्लीवेज जिसमें एक एग जो है फंक्शनली फुल्ली डिवाइड हो जाता है अपने डिफरेंट पार्ट्स में और योग जो है वो कंट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वल अमाउंट में. ऐसी डिवीजन को क्या कहते हैं? होलोब्लास्टिक क्लीवेज. Hollow mean complete. Cleavage that completely divide an egg are holoblastic cleavage. If the cleavage cannot completely divide the embryo because of the large quantity of yolk, it will be called meroplastic cleavage. Meroplastic unequal division है, मतलब yolk की क्वांटिटी ज़्यादा थी, दो डिवीजन हुई हैं, एक डिवीजन में yolk बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चला गया और दूसरी डिवीजन में बिल्कुल नहीं गया, अनइक्वल डिवीजन हुई है. इस तरह इसको क्या कहते हैं? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. नेक्स्ट, आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है एकाइनोडर्म्स एम्ब्रियोलॉजी. एकाइनोडर्म्स क्या होते हैं? डिफरेंट एम्फीबियंस, सी स्टार, सी अर्चिन. अब इनमें जो एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है, वो कैसे होती है और कैसे ये डिफ़र करती है डिफरेंट रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल से. द एग्स ऑफ एकाइनोडर्म्स हैव रिलेटिवली लिटिल योग. अब इनके एग्स में भी बहुत कम जो है वो योग होता है एंड योग इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एग. अब जो एग की डिवीजन्स होती हैं वो तो अनइक्वल होती हैं, लेकिन उनमें जो योग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इट विल बी इक्वल. So micromers, small pieces, macromers, large pieces, mesosomes जो इसके फर्दर इंटरनल जो है कैविटीज़ बन रही हैं, mesosomes एंड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. नेक्स्ट स्टेप्स कौन से हैं एकाइनोडर्म के एम्ब्रियोलॉजी में? ब्लास्टुला फॉर्मेशन एंड गैस्ट्रुला फॉर्मेशन. ब्लास्टुला क्या है? ब्लास्टोसिल एक कैविटी बन जाती है, जैसे सेल डिवाइड होता है और सेल एक तरफ की तरफ पुश होता है और एक दरमियान में कैविटी बन जाती है, फ्लूइड फिल कैविटी, जिसको क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिल. और नेक्स्ट फर्दर गैस्ट्रुलेशन, मतलब कि गैस्ट्रुलेशन वो तमाम प्रोसीजर हैं जो कि एम्ब्रियो के बाद ऑर्गन सिस्टम तक डिफरेंट डिवीजन्स होती हैं. गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन द एम्ब्रियो आल्सो बिगिंस टू लेंथन एंड पिरामिडल शेप. एम्ब्रियो जो है फर्दर इनलार्ज होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनते हैं और फाइनली जो है वो एक पिरामिडल शेप, एक बिजवी शेप जो है वो ऑब्टेन हो जाती है. सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन. आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. इफ़ यू फील एनी क्वेरी and tension and problem, then you feel ask question, and at Zoom meeting as well as at on WhatsApp text you can me text. So see you again in the next lecture. Allah Hafiz, take care of you.